नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर क्यूज ट्रिक पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में पुरस्कार और सम्मान 2022 यानी कि 2022 में जितने भी पुरस्कार और सम्मान किए गए थे उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हर एग्जाम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान, जो कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा हर एग्जाम के लिए। तो चलिए, पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। तो वह दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसे जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह दोस्तों दानिश मंजूर को जो कि जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में सुमित्रा चतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह दोस्तों जो कि उमा शर्मा को जो कि सुमित्रा चतराम पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है। तो वह दोस्तों सोथियारा छिम को जो कि 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से, जो कि यह कंबोडियाई मनोचिकित्सक थे, इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। तो वह दोस्तों चिरंजीवी को जो कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। तो वह दोस्तों फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, जो कि स्वाति पीरामल को हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह दोस्तों जो कि दलाई लामा को जो कि हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भाषा की फिल्म छेल्लो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है। तो वह दोस्तों गुजराती भाषा की फिल्म है, जो कि छेल्लो सो, यह जो मूवी है दोस्तों ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है। तो वह दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित सीमता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो वह दोस्तों आलिया भट्ट को जो कि प्रतिष्ठित सीमता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे, ताकि वीडियो आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर देंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसे सत्याजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से दिया जाएगा। तो वह दोस्तों कार्लोस सौरा को सत्याजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। तो वह दोस्तों अपना भारत ने जीता है, जो कि उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि
किसने हाल ही में MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं? तो वह दोस्तों टेलर स्टीफर्ट ने जो कि MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय लेखिका ने हरमन कैस्टन पुरस्कार जीता है? तो वह दोस्तों मीना कांडासामी ने जो कि हरमन कैस्टन पुरस्कार जीता है, यह भारतीय लेखिका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों शाहरुख खान को जो कि ग्लोबल आइकन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो वह दोस्तों सुएला वेवरमैन ने जो कि पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार हासिल किए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2022 के श्री लाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों जो कि केपी सिंह मोहाली को सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो सी रहेगा कि जयनंदन को जो कि 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो वह दोस्तों आशा पारेख को 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो वह दोस्तों हरियाणा राज्य ने जीता है इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट का अवार्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है जो कि आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2023 से जो कि पश्चिम बंगाल राज्य को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस हवाई अड्डे को मिशन सेफगार्डिंग के लिए ACQ पुरस्कार मिला है? तो वह दोस्तों कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफगार्डिंग के लिए ACQ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे फ्रांसीसी सरकार के द्वारा जो कि सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वह दोस्तों आशा पारेख को जो कि फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 मिला है? तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा विज्ञान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह दोस्तों स्वांते पावे को चिकित्सा विज्ञान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वह दोस्तों विवेक लाल को जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि किसे कनाडा में
ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वह दोस्तों अनिल अग्रवाल को जो कि कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सारनाथी पुरस्कार किसने जीता है? तो वह दोस्तों एंजेला मार्केल ने जीता है। एंजेला मार्केल ने जो कि संयुक्त राष्ट्र सारनाथी पुरस्कार जीत लिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड 2022 कहाँ लॉन्च किए गए हैं? तो वह दोस्तों सऊदी अरब में लॉन्च किए गए हैं रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड 2022। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वह दोस्तों एनी एनाक्स को जो कि 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वह दोस्तों वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो कि वेन बेनांकी, डगलस डायमंड और फिलिप एच डेविंग या तीनों को जो कि 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों जो कि रूस के जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जो कि हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब जीता है? तो वह दोस्तों जो कि हैदराबाद ने जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस श्रीलंकाई लेखक के उपन्यास को मिला 2022 का बुकर पुरस्कार? तो वह दोस्तों स्याहान करुणा तिलका को जो कि 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है जो कि श्रीलंका के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो वह दोस्तों 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार एलेक्सिया पुटलेस और करीमा बेनजेमा ने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है कि सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो वह दोस्तों प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को जो कि सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पी मैं यू अवार्ड 2021 किस राज्य को मिला है? तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है पी मैं यू अवार्ड 2021। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 जीता है? तो वह दोस्तों कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने जो कि राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप संसद ने 2022 का सख्वारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? तो वह दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति और लोगों को प्रदान किया गया जो कि यूरोपीय संसद ने 2022 का सख्वारोव पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस IIT को 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिला है? तो वह दोस्तों IIT मद्रास को मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो वह दोस्तों स्वदेश चटर्जी को, जो कि उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टर्न्स अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो वह दोस्तों RRR मूवी ने जीता है स्टर्न्स अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वह दोस्तों आर्या वालवेकर ने जीता है मिस इंडिया USA 2022 का खिताब। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो वह दोस्तों मिशेल पूनावाला को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वह दोस्तों सिन्नी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वह दोस्तों खुशी पटेल ने जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह दोस्तों वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को जो कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों पुनीत राजकुमार को जो कि हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों पुनीत राजकुमार जो कि कन्नड़ के अभिनेता थे जिनका निधन हाल ही में हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को जगा मिशन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों उड़ीसा राज्य को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। दोस्तों पुरस्कार और सम्मान 2022 में टॉप और महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिए होंगे, ताकि सभी वीडियो का समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के आते रहता हूं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। दोस्तों चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आप और अपने परिवार को ध्यान रखें। जय हिंद।